भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ रही नजदीकियों से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार रात धमाकों की गूंज से हिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंप्स को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। यह हमला तब हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत के अपने पहले दौरे पर हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान नई दिल्ली और काबुल की बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियों से बेहद परेशान है। तालिबान हमले के बाद पाकिस्तान में अब लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। राजधानी इस्लामाबाद में सड़कें सुनसान हैं, कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो क्या पाकिस्तान तालिबान के बीच युद्ध का आगाज होने जा रहा है? काबुल में हुए धमाके के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया और क्या पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाएगा या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में और भी हमले की तैयारी कर रहा है? आइए जानते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। काबुल में हुई एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद में दिए गए एक कड़े बयान के कुछ ही घंटों के बाद हुई। अपने भाषण में उन्होंने अफगानिस्तान की धरती से हो रहे आतंकवाद पर गहरी नाराजगी जताई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अब बस बहुत हो गया, हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। उन्होंने अफगानिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने अपनी बात में उस काबुल यात्रा का भी जिक्र किया जहां अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया था। उन्होंने बताया कि अफगान पक्ष में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कोई ठोस आश्वासन देने से इनकार कर दिया गया था। यह बयान क्षेत्रीय तनाव की जटिलता को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इस बीच सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अचानक बंद कर दी गई, क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद फिर अफगानिस्तान कोई या तालिबान की जो सरकार है कुछ काउंटर अटैक ना कर दे, इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। और इस कदम का कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण हालांकि पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन इसे बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर उठाया गया कदम जरूर माना जा रहा है। इंटरनेट ब्लॉकेज अक्सर सुरक्षा एजेंसीज द्वारा कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया जाता है, जिससे अफवाहों और गलत सूचनाओं को सोशल मीडिया पर कम से कम रोका जा सके। वहीं तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर जिस तरह से पहुंचा है और रात में अफगानिस्तान ने जो झेला है काबुल में एयर स्ट्राइक को, उसके बाद पाकिस्तान में भी अब स्थिति तनावपूर्ण टेंशन वाली बन गई है। इस्लामाबाद राजधानी है पाकिस्तान की, यहाँ शुक्रवार को अजीब सा सन्नाटा देखने को मिला। गलियां सुनसान, सड़कें बंद, मोबाइल इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन निकालने की घोषणा की थी और इसीलिए सरकार ने एहतियातन कदम उठाया है। सरकार ने यही देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और शहर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया। लेकिन राजधानी और पड़ोसी शहर रावलपिंडी में भी सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल इंटरनेट को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी पीटीए को निर्देश दिए कि इंटरनेट अनिश्चित काल तक के लिए बंद रखा जाए। इसके साथ ही पुलिस ने शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। प्रदर्शन की संभावित हिंसक स्थितियों को देखते हुए पुलिस ने हथियारों से लैस टीम्स को मुख्य सड़कों और चौराहों पर खड़ा कर दिया है, तैनात कर दिया है। लोगों में डर बना रहे, लोग बाहर घर से ज्यादा ना निकले। इस्लामाबाद में जो भी बड़े दफ्तर हैं और विदेशी डिप्लोमेटिक मिशन हैं, उन्हें रेड जोन घोषित कर दिया, यानी कि खतरे की घंटी बजा दी गई है। इन जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आपको बता दें कि टीएलपी ने बुधवार को इस प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसके बाद पुलिस ने लाहौर में पार्टी हेडक्वार्टर पर छापेमारी की थी और टीएलपी के मुखिया साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस कार्रवाई के दौरान टीएलपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी में भी सुरक्षा की दृष्टि से कड़ा कदम उठाया गया है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, मतलब 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं दिखाई दें। अगर दिखेंगे तो फिर पुलिस उन पर एक्शन लेगी। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 11 अक्टूबर तक सभी विरोध प्रदर्शन, धरना, सभा, रैलियों पर रोक रहेगी। इस दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी प्रोहिबिटेड किया गया है, इस पर भी
प्रतिबंध लगाया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि शहर के कई संवेदनशील इलाकों में हिंसक घटनाओं का खतरा था। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आम लोग घरों में रहकर टीवी और सोशल मीडिया के जरिए स्थिति पर नजर रख रहे हैं, अगर वो रख पा रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर जैसा हमने बताया कि इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। उधर शहर में व्यापारिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार और सुरक्षा एजेंसी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हर संभव इंतजाम कर चुकी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तनाव इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों शहर पाकिस्तान के प्रशासनिक और डिप्लोमेटिक हब हैं। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर किसी भी हवाई हमले या धमाकों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन काबुल में हुई धमाकों की टाइमिंग और आसिफ के बयान ने सैन्य कार्रवाई की संभावना को और हवा दे दी है। तालिबान जवाब इस पर देगा, ये भी पाकिस्तान मानकर चल रहा है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। इस बीच बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया है और किसी भी हालत में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बलूच ने अफगानिस्तान से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र या स्वायत्त राष्ट्र के रूप में मान्यता दे, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित की जा सके और आतंकवादी गतिविधियों को खत्म किया जा सके। हालांकि जैसे जैसे काबुल में तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तनाव की स्थिति है। क्षेत्र में सैन्य वृद्धि और संघर्ष के बढ़ने की आशंकाएं भी गहराती जा रही हैं। पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस मामले पर कूटनीतिक स्तर पर शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।